आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे आपके शरीर के अंदर एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक मसल फाइबर के एक्टिव होने से लेकर हमारे दिल और फेफड़ों के काम करने के तरीके तक ये सब कैसे होता है, यही हम आज समझेंगे। ये जानना सच में बेहद दिलचस्प है कि हमारा शरीर अपना बेहतरीन प्रदर्शन देने के लिए खुद को कैसे तैयार करता है। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसे ज्ञानवर्धक विषय पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं ताकि हम आगे भी ऐसी ही कमाल की जानकारी आपके लिए लाते रहें। तो आज की इस चर्चा में हम इन 5 अहम विषयों को कवर करेंगे। पहला है आकार का सिद्धांत, फिर अधिकतम गति की यांत्रिकी, तीसरा ढलान के फायदे, चौथा सिस्टमिक HIIT अनुकूलन और अंत में थकान और W' का विज्ञान। चलिए बिना देर किए सीधे विषय पर आते हैं। भाग 1 आकार का सिद्धांत और इसमें हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की अहम भूमिका। अब देखिए, हेनेमैन का ये आकार का सिद्धांत सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन असल में ये बहुत ही सीधा और मज़ेदार है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग मांसपेशियों को कैसे कंट्रोल करता है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप गाड़ी चलाते समय गियर बदलते हैं। जब शरीर को कम ताकत की जरूरत होती है तो दिमाग छोटी मोटर इकाइयों का इस्तेमाल करता है। मान लीजिए ये आपकी गाड़ी का पहला गियर है। लेकिन जैसे जैसे काम भारी होता है ये उच्च बल वाली बड़ी इकाइयों को काम पर लगा देता है। जब शरीर को ज्यादा शक्ति चाहिए होती है तो वो एक बहुत ही स्मार्ट क्रमिक प्रणाली का पालन करता है। रोजमर्रा की हल्की फुल्की गतिविधियों के लिए हम टाइप आई फाइबर का इस्तेमाल करते हैं जो जल्दी थकते नहीं हैं। लेकिन जब आपको अचानक से कोई भारी काम करना हो या बहुत तेजी से दौड़ना हो तो आपका शरीर इन्हीं टाइप आई फाइबर्स के ऊपर टाइप 2 फाइबर्स को जोड़ देता है। ये टाइप 2 फाइबर्स बहुत जबरदस्त और विस्फोटक ताकत देते हैं, हालांकि ये थकते भी बहुत जल्दी हैं। यही वो तरीका है जिससे हमारा शरीर अपनी मैक्सिमम पावर जनरेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, अधिकतम गति की यांत्रिकी या आसान शब्दों में कहें तो तेज दौड़ का विज्ञान। क्या आप जानते हैं कि जब हम दौड़ते हैं या सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हमारे शरीर के असली अनसंग हीरोज कौन होते हैं? मेडिकल रिसर्च बताती है कि ये हमारी बाय आर्टिकुलर मांसपेशियां होती हैं, जैसे हैमस्ट्रिंग, रेक्टस फेमोरस और गैस्ट्रोक्नीमियस। ये मांसपेशियां सच में कमाल की हैं। ये एक तरह के सिंक्रोनाइज्ड पुलिस सिस्टम की तरह काम करती हैं जो एक ही समय में आपके 2 अलग-अलग जोड़ों को कंट्रोल करती हैं। सीढ़ियां चढ़ते समय इन्हीं मांसपेशियों का परफेक्ट बैलेंस हमें वो गजब की स्पीड और ताकत देता है। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक परफेक्ट कदम या स्ट्राइड के लिए 2 चीज़ों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन चाहिए होता है। पहला है कंसेंट्रिक प्रोपल्शन, यानी शरीर को ताकत से आगे की ओर धकेलना, और दूसरा है एक्सेंट्रिक डिसेलरेशन, यानी हवा में पैर की गति को सुरक्षित रूप से धीमा करना। दिक्कत यह है कि जब हम समतल जमीन पर बहुत तेज दौड़ते हैं तो पैर को धीमा करने का सबसे ज़्यादा प्रेशर हमारी हैमस्ट्रिंग मांसपेशियों पर पड़ता है, और यही वजह है कि दौड़ते समय हैमस्ट्रिंग में चोट लगने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ आता है हमारा भाग 3 ढलान या इंक्लाइन के फायदे। यहीं पर हमें लिफ्ट और सीढ़ियों के बीच का असली अंतर और भौतिकी का जादू समझ में आता है। कई मेडिकल जर्नल्स के अध्ययन इस बात को स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि जब आप ढलान पर दौड़ते हैं या सीढ़ियां चढ़ते हैं तो गुरुत्वाकर्षण को मात देने के लिए आपके शरीर के पिछले हिस्से की मांसपेशियों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। जब आप सीढ़ियां चुनते हैं तो आपके ग्लूटस मैक्सिमस, हैमस्ट्रिंग और गैस्ट्रोक्नेमियस पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती हैं और एक बेहतरीन पावर हाउस की तरह काम करती हैं। सीढ़ियां चढ़ने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? ये हवा में पैर रहने के समय को कम कर देता है। इसका मतलब है कि आपको अपने पैर की गति को धीमा करने के लिए उतना जोर नहीं लगाना पड़ता। आसान भाषा में कहें तो सीढ़ियां चढ़ने से आपके हैमस्ट्रिंग में खिंचाव या इंजरी का खतरा काफ़ी कम हो जाता है और आपकी ताकत बढ़ती है। स्वास्थ्य के नज़रिए से मेरी आपको ये सलाह है कि शुरुआत में अपनी बिल्डिंग में लिफ्ट के बजाय दिन में कम से कम 1 से 2 मंजिल सीढ़ियां चढ़ने का लक्ष्य बनाएं। शरीर को तैयार करने का ये सबसे शानदार तरीका है। बाद में जैसे जैसे आपकी स्टेमिना बढ़े आप मंजिलों की संख्या बढ़ा सकते हैं। बस इस दौरान अपनी पल्स रेट यानी हृदय गति पर नज़र जरूर रखें। ये एक बहुत ही सुरक्षित और अच्छी आदत है। भाग 4 सिस्टमिक HIIT अनुकूलन। चलिए देखते हैं कि सीढ़ियां चढ़ने जैसी इंटेंस एक्टिविटीज हमारे दिल और फेफड़ों को कैसे पूरी तरह से बदल देती हैं।
जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 19.4% का उछाल। ये आंकड़ा दिखाता है कि अगर किसी को लाइफस्टाइल से जुड़ी पुरानी बीमारियां भी हैं, तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के बाद उनका VO2 मैक्स कितनी तेजी से बढ़ सकता है। VO2 मैक्स का मतलब है आपके शरीर की ऑक्सीजन इस्तेमाल करने की अधिकतम क्षमता। सीढ़ियां चढ़ना आपके फेफड़ों को इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग देता है कि उनकी कार्यक्षमता इस अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच जाती है। और ये बात तो आपको और भी हैरान कर देगी। तुलनात्मक अध्ययन ये साफ बताते हैं कि साधारण एंड्योरेंस ट्रेनिंग के मुकाबले HIIT प्रोग्राम्स से आपकी त्वचा के नीचे जमा जिद्दी फैट में 9 गुना अधिक कमी आती है। और मज़े की बात यह है कि इसमें आपकी खर्च होने वाली ऊर्जा साधारण व्यायाम के मुकाबले आधी ही होती है ना कमाल की बात? जब आप ऐसी इंटेंस एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपकी दिल को मजबूरन खुद को अंदर से मजबूत बनाना पड़ता है। यहाँ मेडिकल लिटरेचर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा आती है जिसे वैगल टोन कहा जाता है। इसे ध्यान से समझिएगा। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उसके तुरंत बाद आपका नर्वस सिस्टम आपके शरीर को वापस रिलैक्स करने के लिए इसी वैगल टोन को एक्टिवेट करता है। मेडिकल साइंस के अनुसार अगर आपकी वैगल टोन मजबूत है तो इसका सीधा अर्थ है कि किसी भी शारीरिक तनाव या वर्कआउट के बाद आपके दिल की धड़कन बहुत तेजी से नॉर्मल हो जाती है। सीढ़ियाँ चढ़ने की यह आदत आपके फेफड़ों और दिल की पूरी क्षमता और एफिशिएंसी को शानदार तरीके से बढ़ा देती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव भाग 5 पर, थकान और W'। हमारी शारीरिक सीमाएं आखिर कैसे काम करती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है कि आखिर एक पॉइंट के बाद हमारा शरीर एकदम से हार क्यों मान लेता है। क्यों हम और ज्यादा नहीं दौड़ पाते। इस बात को समझने के लिए हमें सिर्फ थकान शब्द से आगे सोचना होगा। हमें अपने शरीर के अंदर चलने वाले उस केमिकल प्रोसेस को समझना होगा जो हमारी लिमिट्स तय करता है। चलिए इस कमाल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसे W' कहा जाता है। आप इसे अपने शरीर की एक खास बैटरी मान सकते हैं। जैसे ही आपके व्यायाम की इंटेंसिटी एक निश्चित क्रिटिकल पावर की सीमा को पार करती है, आपकी ये W' नाम की सीमित बैटरी बड़ी तेजी से ड्रेन होने लगती है। जब तक इस बैटरी में चार्ज बचा है, आपका शरीर उस भारी वर्कआउट को झेल सकता है। अब देखिए अंदर असल में होता क्या है। जैसे जैसे आप थकते हैं, आपके शरीर में अकार्बनिक फॉस्फेट और हाइड्रोजन आयन जैसे केमिकल्स जमा होने लगते हैं। ये केमिकल्स आपकी संवेदी नसों को ट्रिगर करते हैं, जो सीधा आपके दिमाग को एक इमरजेंसी सिग्नल भेजती हैं। इंसान के बुरी तरह थक कर रुकने का असली कारण यही है। आपका अपना दिमाग आपके शरीर को किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए बलपूर्वक आपकी मांसपेशियों के कार्यक्षमता को कम कर देता है। वो एक तरह से शरीर पर इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। अब जब हम समझ चुके हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे काम करने का तरीका और हमारा दिल कैसे एक साथ जुड़े हुए हैं, तो हम अपनी फिटनेस को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जवाब बहुत आसान है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाकर, जैसे कि लिफ्ट की जगह सीढ़ियों को चुनना या अपनी क्षमता के अनुसार अपनी ट्रेनिंग को धीरे धीरे बढ़ाना। बढ़ती उम्र के साथ बेहतर स्वास्थ्य और फिटनेस बनाए रखने के लिए ऐसी ही रोचक, वैज्ञानिक और काम की जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने और आज की इस वैज्ञानिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।